हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स से ट्रिक बाय परमार सर का। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन अपने प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। देखिए एक व्यापारी ने दो बैलों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये में बेचा। प्रत्येक को कितने में बेचा? 50,000 में। एक को 25% लाभ और दूसरे 25% की हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी अपन दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो अपना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। x मतलब 25% लाभ प्लस के 25, हानि मतलब 25% प्लस 25 इंटू 25, यहाँ प्लस का है माइनस का 25 बटा 100। प्लस के 25 माइनस 25 कट गए, 25 25 625 माइनस 625 बटा 100, तो दो अंक छोड़ के दशमलव, यानी कि 6.25, तो 6.25% की हानि। ये अपना राइट आंसर हो गया। दूसरा तरीका होता है कि ऐसी स्थिति जब बराबर परसेंट में लाभ और बराबर परसेंट में हानि हो, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या होती है? कुल हानि ही होती है, और हानि इस बराबर उभयनिष्ठ है। लाभ या हानि बटा 100, 10 बटा 10 का स्क्वायर कर दें तो 25 बटा 10 का स्क्वायर करें तो 625 बटा 100, दो अंक छोड़ के दशमलव, यानी 6.25, वही अपना राइट आंसर हो गया। अब टाइप 4 देखेंगे। किसी वस्तु को 35,000 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। यदि 20% लाभ लेना चाहे तो कितने में बेचेगा? देखिए 35,000। अब दोस्तों याद रखिए जो बाद में पूछा है उसको ऊपर रखेंगे अपन। लाभ बाद में क्या पूछा? 20% लाभ यानी कि 120, और पहले क्या हो 30% हानि यानी कि 70। कुछ नहीं करना, एक सेकेंड में आपका आंसर आएगा। देखिए जो बाद में पूछे उसको ऊपर, और शुरू में पूछे उसको पहले। सिपर कट गई, 7 7 पंजे 35, 3 सिपर, 12 पंजे 60, 3 सिपर, 60,000 रुपये। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। आई होप की क्वेश्चन अच्छी तो समझ आगे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु को 25,000 रुपये में बेचने पर एक तो 25% हानि होती है। यदि वो 20% लाभ लेना चाहे तो कितने में बेचेगा? देखिए 25,000 इंटू लास्ट में क्या पूछा? 20% लाभ, तो 120 जोड़ दो इसको, 25% हानि यानी कि 75, इसका परसेंट से इसका परसेंट कट गया। देखिए 25 तिया 75, 25 से कम 25, 1 2 3 सिपर यहाँ लग गई, 3 से काटा 3 चौके 12, 4 तो है ही सही, 3 1 4 सिपर, 1 2 3 4, यानी कि 40,000 रुपये। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बेल को 18,400 रुपये बेचने पर 15% का लाभ होता है, और यदि बेल बीमार होने के कारण वो 10% हानि में बेचना पड़े तो फिर कितने में बेचेगा? दोस्तों हमने आपको बताया जो बाद में जो पूछे उसको ऊपर रखना। देखिए 18,400, बाद में क्या पूछा? 10% हानि, 100 में से घटा दो, 90 बचेगा। ठीक है, 15% लाभ अभी नीचे आएगा 115। जो लास्ट में जो पूछे उसको ऊपर रखना, लास्ट में पूछे उसको ऊपर रखना। देखिए तो 5 से काट ले, 5 एकम 5 नम 45, 5 8 40, 18 पंजे 90, 5 2 10, 5 3 15, और 23 से इधर काट देंगे। देखो 23 चौक 52, 23 पंजे 23 66, 63 184, 23 8 184 है ना। 8 24 का 4 असला 2, 8 2 16 ने 18, 23 8 184,
2 जीरो यहाँ लग गई, 18 144, 14,400। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो रहा दोस्तों। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब अगला टाइप देखिए, टाइप 5 देखिए। किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर अगर बेचा जाता है तो 200 रुपये उसको अधिक मिलते हैं। देखिए 20% हानि यानी कि माइनस का 20% लाभ प्लस का 20, इस सभी सौदे में उसको कितना है, 200 रुपये अधिक मिलता है, 200 रुपये अधिक मिलता है। तो दोस्तों देखिए, जब एक ही जगह हो तो घटेगा, दोनों में अगर हानि हो तो घटेगा और दोनों में लाभ हो तो घटेगा। लेकिन एक लाभ ने एक हानि तो क्या होगा, दोनों जुड़ेगा, है ना। 20% लाभ हानि और 20% लाभ का अंतर, ये चीज़ है। इतना 200 रुपये अधिक मिलता है तो 20 ने 20 कितना होगा दोस्तों, 40% बराबर 200। सिपर से सिपर कट गई तो 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 500। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य कितना रुपये था, 500 रुपये। कितने रुपये था, 500 रुपये। आई होप कि अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 20% लाभ में बेचा जाता है तो 135 रुपये अधिक मिलते हैं। तो क्रय मूल्य बताइए। देखिए 10% लाभ प्लस 10 और फिर 20% लाभ, ठीक है, तो उसको 135 अधिक मिलते हैं। तो यहाँ देखिए 10% लाभ की अपेक्षा 20%, यानी दोनों में लाभ हो रहा तो घटेगा। तो 20 में 10 गए तो कितना बचा, 10% बराबर 135। 10% का मान 135 है, ठीक है, तो 100% का मान कितना होगा अपन निकाल लेते हैं। देखिए 10% बराबर 135, 1% बराबर 135/10 इंटू 100% बराबर 100% का मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो सिपर सिपर कट गई और 1350 कितने में बेचेगा वो, 1350 में। क्रय मूल्य कितना उसका, 1350। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता है तो 135 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए 20% हानि माइनस का 20%, 5% लाभ प्लस के 5%, और ये कितना आता है 175। दोस्तों एक प्लस में एक माइनस होता है तो जुड़ेगा। 25% बराबर 175, 25 7 175, 1% बराबर 7, तो 100% बराबर 700 रुपये। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचा जाता है 105 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए प्लस के 10% और फिर प्लस के 25%, तो इन दोनों पे उसको क्या मिलते हैं, 105 अधिक मिलते हैं। यानी यहाँ से जो इसकी अपेक्षा ही मिलता है तो 105 अधिक मिलते हैं, यानी कि अंतर, तो अंतर कितना होगा 15% बराबर 105, 15 7 105, 1% बराबर 7, 100% बराबर 700 रुपये। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। 1% बराबर 7 तो 100% बराबर 700 रुपये। आई होप के क्वेश्चन अच्छे तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। राम ने किसी वस्तु 10% लाभ पर मोहन को और मोहन ने
20% लाभ पर गोपाल को बेच दिया। तो गोपाल ने वस्तु का 8,800 रुपये दिया, तो राम ने वस्तु कितने रुपये में खरीदा? राम ने वस्तु कितने रुपये में खरीदा? तो राम ने माना कि 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, 100 रुपये में खरीदा, वो 10% लाभ हो रहा, 10% लाभ पे बेचा, तो 110/100। फिर उसने मोहन को बेचा और मोहन ने 20% हानि पर बेचा। 20% हानि, 20% हानि होगी मतलब 80 रुपये, 100 में से 20 गया 80/100 गोपाल को बेच दिया, और गोपाल ने वस्तु के 8,800 रुपये दिए, 800 रुपये दिए। बस यही ट्रिक लगेगा। एक सिपर से एक सिपर गई, इस सिपर से सिपर गई, ठीक है। तो अपना x बराबर निकालेंगे तो 8,800/11 × 8 इंटू ये 100 ऊपर चल जाएगा, तो 11 8 88 2 0 8 एकम 8 यहाँ 100, 100 का 100 में गुणा करें कितना आएगा? 10,000। तो 10,000 किस ऑप्शन में आ रहा? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजू ने एक मोबाइल 20% लाभ पर और सोनू ने 10% हानि पर मोनू को बेच दिया, और मोनू ने प्रिया को 5% लाभ पर बेच दिया। यदि राजू ने वस्तु के 1,814.40 रुपये दिए, तो राजू ने वस्तु कितने में खरीदी? राजू ने वस्तु के कितने रुपये दिए? तो राजू ने वस्तु कितने रुपये दिए ना? राजू ने ठीक है, देखिए राजू ने वस्तु कितने में खरीदी? राजू ने इतने में दिए उसके, तो मोनू ने कितने में खरीदी होगी, है ना। राजू की कीमत तो यहाँ आ रही है, राजू ने वस्तु के इतने रुपये दिए, ये राजू है। तो देखिए 1,814.40 इंटू अब 20% लाभ 120/100, 10% हानि 90/100, फिर इसने अगले को 5% लाभ 105/100, ठीक है, बराबर x, ठीक है। मानो कि उसने 100 रुपये दिए बट्टा 100 इसके यहाँ। अब देखो ऊपर की 1 और 2 सिपर, ये 2 सिपर कट गई, फिर इसकी सिपर से इसकी 1 सिपर कट गई, है ना, और 4 3 12, 25 चौक 100 और 5 5 25, 5 दून 10, ठीक है। और 5, देखिए यहाँ से इसको काटेंगे, इसका नहीं आएगा आंसर। तो देखिए इसको, ये कीमत इसकी होगी, तो देखिए इसको 100 को यहाँ लिखते हैं इंटू 120/100 इंटू 90/100 इंटू 5/100 बराबर 1,8,1,4,40, ठीक है। यहाँ 1 सिपर से 1 सिपर कट गई, 1 और सिपर से 1 और सिपर कट गई, और देखिए x बराबर 1,8,1,4,40 इंटू
इसको गुणा वाले 12 9 105, 12 × 9 × 105 और बटा में 100 × 100, 100 × 100 ऊपर चला गया। ठीक है, देखिए तो 25 चौके 100 और 4 दूनी 5 दूनी आज 5 5 25, 5 दूनी 5 एकम 5 21, 3 से काट दो इसको। देखिए 3 7 21, 3 6 18, भाग नहीं गया 0, 3 चौक 12 और 2 पे 24, 3 3 8 24 और 7 से काटो 7 8 56, 4 पे 4 44, 7 6 42, 7 चौक 28 और 12 12 7 84 और 12 दूनी 24, 9 एकम 9, 9 8 72, सब कट गया। यहाँ पे एक जीरो जो सबके साथ जा रही है और 25 8 200 और 2 सिफर मतलब 2000 रुपये। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 20,000 रुपये में इसको बेचेगा, 20,000 तो नहीं होगा, 2000 रुपये। एक बार वो कर ले इसको, 1814.40 बटा 100 गुणित 100 × 100 एक बार और देखिए, x बराबर 1814.40 बटा 100 तो ये आ गया। अब यहाँ आ रहा दोस्तों, देखिए इसको लोट गुणित करेंगे तो 100 बटा 120, यहाँ 100 बटा 90 इंटू 100 बटा 105। ठीक है, ये उलट गुणित हो गया। अब 100 से 100 कट गया, 1 2 से ये कट गया और अब 5 दूनी 10, 5 एकम 5 20 और 3 7 21, 3 6 18, 0 तीनों 0, 3 चौक 12 और 2 3 8 24 और ये सिपर यहाँ लग जाएगी साथ में, है ना। और 7 से 7 8 56 और 7 6 42 और 7 चौक 28 और 0। ठीक है, और 12 से काटा 12 7 84, 12 दूनी 24, 9 से काटा 9 8 72, 8 दूनी 16, 1600 रुपये। कितने में खरीदी थी उसने? 1600 रुपये। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।